पिछले वीडियो में हमने सहजीवी संबंधों के या अन्योन्य क्रियाओं के बारे में पढ़ा था जीवों की। इस वीडियो में हम सहजीवी संबंधों की विस्तार से चर्चा करेंगे। सहोपकारिता, जब दो जीवों को साथ रहने से लाभ पहुंचता है और दोनों का साथ रहना भी आवश्यक हो, इस संबंध को सहोपकारिता कहते हैं। यह संबंध दो पादपों के बीच में या दो जंतुओं के बीच में तथा जंतु एवं पादपों के बीच में भी हो सकता है। सहोपकारिता के उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे हम। नंबर 1, लाइकेन, कवक व शैवाल। लाइकेन का थैलस कवक का बना होता है तथा शैवाल घटक इसमें लिपटा रहता है। कवक घटक जल व खनिज लवणों का अवशोषण तथा शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है, जिससे लाइकेन में उपस्थित दोनों पादप जीवों को लाभ पहुंचता है। कवक और शैवाल दोनों को लाभ की प्राप्ति होती है, तो ये संबंध सहोपकारिता के अंतर्गत आते हैं। दूसरा उदाहरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेग्यूमिनेसी कुल के शाकीय पौधों की जड़ों में ग्रंथिल मूल या नोडुलेटेड रूट्स होती हैं, जिनमें राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं। ये पौधे से भोजन तथा आश्रय स्थल प्राप्त करते हैं तथा बदले में पौधों को वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। तीसरा उदाहरण हम देखेंगे कवक मूल साहचर्य का माइकोराइजियल एसोसिएशन। उच्च श्रेणी के पादपों की मूलों एवं कवक के साहचर्य को या संबंध को कवक मूल कहते हैं। कवक मूल की बाह्य सतह पर लिपटी रहती है, जिसे बहिर्पोषी या एक्टोट्रोपिक कहते हैं, अर्थात कवक जो होती है वो रूट की बाह्य सतह पर लिपटी रहती है, जो कि एक्टोट्रोपिक होती है, जैसे पाइनस, ओक इत्यादि में। कुछ पादपों में कवक मूलों की यानी कवक जड़ों की अंदर की कोशिकाओं में भी रहती है। ऐसी कवकों को एंडोट्रोपिक कवक मूल कहते हैं, जैसे आर्किडेसी, एरिकेसी आदि कुलों में। इन दोनों प्रकार की कवक मूलों में कवक भाग जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण कर पौधों को उपलब्ध करवाती है तथा स्वयं मूल से भोजन प्राप्त करती है। यानी कवक जो होती हैं वो पौधों को जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करके जड़ों को देती हैं और बदले में जड़ द्वारा निर्मित भोजन को ये प्राप्त करती हैं। सामान्यतया जिन पौधों में कवक मूल होती है उनकी मूलों पर रोम नहीं पाए जाते, क्योंकि जल अवशोषण का कार्य कवक द्वारा कर लिया जाता है। मूल रोमों का कार्य कवक तंतुओं द्वारा कर लिया जाता है। लकड़ी को खाने वाले दीमक सहोपकारिता का अच्छा उदाहरण है। दीमक की आंत में ट्राइकोनिम्फा नामक प्रोटोजोआ पाया जाता है, जो कि सेल्यूलोज का पाचन करता है तथा दीमक से इसे आश्रय एवं भोजन प्राप्त होता है। नंबर 2, आद्य सहकारिता यानी प्रोटोकोऑपरेशन। इस प्रकार में साथ रहने वाले दोनों समष्टियों को लाभ होता है, परंतु जीवित रहने के लिए यह संबंध अनिवार्य नहीं है। अगर जीव साथ रहते हैं तो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन अगर ना भी साथ रहें तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इस संबंध का पाया जाना आवश्यक हो। समुद्री एनीमोन तथा हर्मिट क्रैब के बीच यह संबंध पाया जाता है। समुद्री एनीमोन केकड़े के खोल पर चिपका रहता है, जबकि केकड़ा इसको भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। धन्यवाद।